नमस्कार। मैं आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। और जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, इसमें हमने बात की है जो आपके एमपी, पीएनएसटी, आपका जीएनएम, एएनएम के जो एग्जाम हुए हैं, तो उनके नोटिफिकेशन में बड़े ही साफ साफ शब्दों में एक आपका दिखाया गया है। ये हमारे पास नोटिफिकेशन है। इसमें एक आपका जो 8 नंबर आपका खंड है, उसमें एक लिखा हुआ है न्यूनतम अहरकारी अंक, कट ऑफ मार्क्स। तो इसको लेकर के आज बच्चियों में काफी रोष है। और मेरी ये आज का वीडियो किसी एक दो बच्ची का रोष नहीं है, बल्कि हजारों की संख्या में बच्चियां जो है वो इस जो कट ऑफ मार्क्स है, अहंकारी अंक है, उससे जो है वो पीड़ित हैं। तो जिस तरह से एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया, 150 क्वेश्चन से आपके सीधे सीधे आपके 100 क्वेश्चन कर दिए गए। बायो जहां पे आपकी 60 मार्क्स की होती थी, वहीं पे अब इसको जो है ओनली 20 मार्क्स का कर दिया गया। और साथ साथ में आपका जो है वो जी के समान ज्ञान 20 अंक का जोड़ दिया गया। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो बदलती हुई परिस्थितियों में जो कट ऑफ इसमें दिया गया है, काफी जो है वो अनुचित प्रतीत हो रहा है और इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। चलिए हम पहले देख लें इसको क्या है आपका। तो इसमें साफ साफ लिखा है कि यदि आप ओबीसी हैं या आप ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं, तो आपको न्यूनतम रूप से जो है वो 50% जो है अंक आपको प्राप्त करने होंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं दिव्यांगजन की। तो यदि कोई अनरिजर्व समान वर्ग का हैंडीकैप है, तो उसके लिए ये कट ऑफ जो रखा गया है वो है आपका 45%। और जो तीसरा स्थिति है कि आपका अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी, तो इन तीनों के लिए जो कट ऑफ है वो है आपका 40%। तो इसमें क्या विसंगति है, इसको निसंदेह रूप से इसमें परिवर्तन करने की आवश्यकता है। और परिवर्तन करने का अधिकार किसको है, इसमें इसमें लिखा हुआ है कि न्यूनतम अहरकारी अंक में परिवर्तन के संबंध में आयुक्त चिकित्सा शिक्षा, लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश को जो है वो अधिकार होगा। तो जिस तरह से कम मार्किंग हुई है इस बार, और हजारों की संख्या में अच्छे अच्छे बच्चे जो जनरली उतने नंबर प्राप्त करके और सरकारी मेडिकल कॉलेज प्राप्त कर लेते थे, तो वो बच्चे भी जो है वो कट ऑफ पूरा नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि अगर हमने रिजल्ट देखे हम, तो यदि हम पीएनएसटी रिजल्ट की बात करें, तो हमारे पास जो सबसे लेटेस्ट रिजल्ट है वो है 2021 का। तो 2021 में 75% जो आपका 150 नंबर का 50% होता है, तो उससे कम नंबर प्राप्त करने पर भी आपके जो है जनरल है, आपका ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, इन बच्चों ने जो है वो सरकारी कॉलेज प्राप्त किए हैं। लेकिन जो वर्तमान स्थिति है कि जिस तरह से अहंकारी अंक हैं और जिस तरह से बच्चों की मार्किंग हो रही है, जिस तरह से सिलेबस में चेंज किया गया है, एग्जाम पैटर्न में चेंज किया गया है, तो निसंदेह रूप से ये बच्चों की गले की जो है वो फांस बन चुका है। हजारों बच्चे जो है वो उनकी एक आवाज है कि सर इसको जो है वो परिवर्तित होना चाहिए। तो हमारा यही कहना है कि निसंदेह रूप से जो कट ऑफ है वो काफी अधिक है। इतने अधिक होने से इसमें जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे जो अच्छे बच्चे हैं, उनके काफी मेहनती मेहनती बच्चे हैं, उनको वो भी जो है इस कट ऑफ को पार नहीं कर पा रहे हैं। और ये भी देखने में आ रहा है कि यदि यही कट ऑफ आपका बना रहा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया, तो यदि हम सरकारी कॉलेजों की बात करें, तो सरकारी कॉलेजों में 1860 सीटें थीं। हम उसको है नहीं कहेंगे, क्योंकि इसमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेज, सरकारी कॉलेज हैं जो आज की स्थिति में जो है वो काउंसलिंग कराने की स्थिति में नहीं है। प्राइवेट कॉलेज भी काफी संख्या में है मध्य प्रदेश में, और जिनमें आसानी से एडमिशन मिल जाता था और बच्चियां अपने जो है नर्स को करियर के रूप में जो है अपना लेती थी। लेकिन अगर यही नियम आपका लागू हुआ, क्योंकि इससे साफ साफ स्पष्ट हो रहा है कि यदि आप इस कट ऑफ से नीचे अंक प्राप्त करते हैं, तो आप सफल अभ्यर्थियों की सूची में शामिल नहीं किए जाएंगे। तो इसका सीधा सा एक मतलब ये है कि प्राइवेट कॉलेजों में भी आप एडमिशन नहीं ले सकते हैं। तो इस प्रकार से बहुत सारे कॉलेज हैं हमारे पास, प्राइवेट कॉलेज हैं, सरकारी कॉलेज तो हैं ही। तो
इससे क्या असर होगा कि बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जिनकी सीटें जो है वो खाली रह जाएंगी। तो इस दृष्टि से इस नियम में परिवर्तन किया जाना जो है वो बहुत आवश्यक है। और हम बात करेंगे कि इसमें परिवर्तन कौन कर सकता है, तो हमने बता दिया आपको। और हमारा आप सभी से अनुरोध है, सभी बच्चियों से अनुरोध है जो इस कट ऑफ मार्क्स से पीड़ित हैं, तो वो हम आयुक्त चिकित्सा शिक्षा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश को जो है वो अपना पत्र लिखें, अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं, ताकि इस कट ऑफ में जो है वो परिवर्तन हो सके। जहां तक मेरा मानना है कि इस कट ऑफ में कैसा होना चाहिए, तो जो आपके ईडब्ल्यूएस या आपके जो अनरिजर्व सीटें हैं उनके लिए कट ऑफ जो है वो करीब आपका जो है वो 45% होना चाहिए। और इसी तरह से जो दिव्यांग जन को कट ऑफ जो है 45 दिया गया है, उसका कट ऑफ जो है वो आपका 42 से 43 नंबर किया जा सकता है। और एक चीज और देखा है इसमें हमने कि विसंगति है ये, कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को एक ही वर्ग में रखा गया है और उनका कट ऑफ जो है 40 है, जबकि इनकी स्थितियों में जो है काफी जो है अंतर है। तो ओबीसी का कट ऑफ अलग होना चाहिए और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का कट ऑफ जो है वो अलग होना चाहिए। तो जैसा हमने बताया कि लगभग 45% आपका कट ऑफ जो है वो जनरल और ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। इसकी आप लोग मांग रखिए, उचित ढंग से मांग रखिए, लेटर लिखिए। तो आपका जो समान वर्ग है अनरिजर्व और जो आपका ईडब्ल्यूएस है, इसके लिए कोटा जो कट ऑफ मार्क्स है वो करीब 45% होना चाहिए। इसी तरह से जो विकलांग हैं अनरिजर्व के, उनके लिए करीब 42 से 43% रखा जा सकता है। और उसके बाद हम बात करेंगे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, इनको अलग रखा जाना चाहिए और इनका कट ऑफ जो है लगभग जो है वो 33% होना चाहिए। और ओबीसी का कट ऑफ जो है वो आपका 40% होना चाहिए। और इस वर्ग में भी जो दिव्यांगजन है, चाहे वो एसटी, एससी, ओबीसी के हों, तो उनको भी जिस तरह से आपका अनरिजर्व में दिव्यांगजन को राहत दी गई है 5%, 5 नंबर की, तो इसमें भी जो है वो दिव्यांगजनों को जो है 5 नंबर की राहत दी जानी चाहिए। तो एसटी, एससी का कट ऑफ जो है आपका करीब 33 या 35% रखा जा सकता है। ओबीसी का आपका ठीक है कट ऑफ 40% रखा जा सकता है। तो इस तरह से इसमें परिवर्तन किए जाने की तत्काल आवश्यकता है, क्योंकि यदि इस तरह के परिवर्तन नहीं किया गया तो सरकारी सीटें तो हम मान लें कि कुछ हद तक भरी जाएंगी, लेकिन बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजों में जो सीटें हैं तो वो जो है वो खाली ही रह जाएंगी। तो इस प्रकार से जो हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था है उसका जो मुख्य आधार स्तंभ है वो आपकी नर्सें ही हैं। और इससे का प्रभाव क्या होगा कि हमको जो है चिकित्सा क्षेत्र में नर्सों का जो है वो एक काफी अभाव महसूस होगा। तो नोटिफिकेशन हमने पढ़ा है, कोई इसमें अपनी बात कहने की आवश्यकता नहीं है। और ये हमारी मांग जो है वो कोई एक एक बच्चे, दो बच्चे या 100-200 बच्चों की नहीं है, बल्कि बहुत सारी बच्चियां हैं, हजारों की संख्या में बच्चियां हैं जो इस अहंकारी कट ऑफ से जो है वो पीड़ित हैं। और हमने पिछले वर्षों का जैसा रिजल्ट बताया हमने कि उसमें जनरली क्या होता था कि जो 75 नंबर होते थे 150 में, वो 50% होते थे। और उससे कम नंबरों में आपका चाहे कोई भी वर्ग हो, अनरिजर्व हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, इनका आराम से जो है वो सरकारी कॉलेज में सिलेक्शन होता था। तो हमारा एक ये मुहिम है, बड़ा शांतिपूर्वक ढंग से आप जो है वो शासन तक ये बातें पहुंचाएं, ताकि जो ये न्यूनतम अहंकारी अंक है इसमें जो है वो उचित परिवर्तन किया सके। तो हमारा ये वीडियो कैसा लगा आपको? और मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, जैसे कई लोग हमको जिस तरह से कई लोगों ने हमको ट्रोल कर रहे हैं। आपके जो यूट्यूबर हैं, युवा युवा यूट्यूबर हैं, जिनके पास तमाम संसाधन है, हमने पास कोई संसाधन हमने इकट्ठे नहीं कर रखे हैं। अपने ही कमरे में वीडियो बना रहा हूँ और बिस्तर पे हमने मोबाइल रखा है और उसी कुर्सी, साधारण कुर्सी पर जो है वो बैठा हुआ हूँ। और अपनी बातें जो हमारे मन में आती हैं, जहां तक उचित मांगे होती हैं, वो आप तक शासन प्रशासन तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। तो आज आवश्यकता है, इस बात की आवश्यकता है कि जो बच्चियां पीड़ित हैं, काफी बच्चियां पीड़ित हैं इससे, तो वो शासन प्रशासन को इस दिशा में जो है वो अपनी आपत्ति दर्ज करवाएं और एक लेटर लिखें। आपके जो आयुक्त ने बताया चिकित्सा शिक्षा लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश को, ताकि जो प्रकार से अन्यायपूर्ण आपका एक कट ऑफ मार्क्स है तो इसको जो है वो सही ढंग से किया जाए, उचित ढंग से इसको जो है किया जाए। तो हमारा वीडियो कैसा लगा आपको?
आप अपनी राय देते रहिए। और इस चैनल में यदि आप नए हैं निसंदेह रूप से, तो ये चैनल आप लोगों के हितों के लिए ही बनाया गया है। तो आप लोग इसको जो है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन करें। और एक बात हम आपसे अनुरोध करना चाहेंगे कि यदि आप और कुछ नहीं करना चाहते हैं, तो सिर्फ एक लाइक करके हमारे जो अभियान चला रखा है हमने, इसको जो है वो आगे बढ़ाने में हेल्प करें। तो मैं आर के सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। अगले वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।